के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये एक आयुर्वेद से संबंधित कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में रोजाना हम नए नए विषयों पर चर्चा करते हैं। कहते हैं कि उपचार जानना बहुत जरूरी होता है। अधिकतर लोग नुस्खे और घरेलू जो नुस्खे होते हैं, घरेलू उपचार होते हैं, इनको जानने में भरसक प्रयास करते हैं। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो घरेलू नुस्खे तो जानना है ही आवश्यक, लेकिन उससे भी ज्यादा आवश्यक है रोगों के बारे में जानना, डीपली उसके बारे में समझना कि क्या कुछ उसके शुरुआती दौर के लक्षण होते हैं। यदि हमें लक्षणों के आधार पर रोग का पता चल जाता है तो हम उस रोग की तुरंत रोकथाम के लिए उपचार शुरू कर देंगे। इसीलिए ये कार्यक्रम हम आप तक लेकर आते हैं ताकि आप इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षित हो सकें, जानकार हो सकें और अपनी जो जानकारी है उसको एक ऐसे स्तर पर ले जाएं जिसमें कि आप किसी अन्य व्यक्ति को भी सलाह दे सकें। यानी कह सकते हैं कि आप अपने शरीर के लिए स्वयं वैद्य बन सकते हैं। बस इस कार्यक्रम को रोजाना आपको देखना है, जो भी इसमें बातें आपको बताई जाती हैं उनको अपने जहन में उतारनी है। जो घरेलू नुस्खे उपचार बताए जाते हैं उनको उनको अपने जीवन में उतारना है, तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि आप अपने आप को निरोगी बनाने में सफल हो गए हैं। रोजाना इस कार्यक्रम में नए नए विषयों पर चर्चा होती है। आज के इस अंक में भी हम एक ऐसे ही विषय पर बात करने जा रहे हैं, तो आप सभी से अनुरोध है कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, बहुत सारे दर्शक हमें पिछले कई समय से मैसेज भी करते हैं, मेल्स भी करते हैं, कॉल पर भी कहते हैं कि स्टीरिया जैसी जो रोग है इससे ग्रसित हैं, बहुत परेशान हैं। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि हिस्ट्रिया किस तरीके का रोग है, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या परेशानियां सामने आती हैं? देखिए, इसमें आदमी को गुस्सा बहुत होता है हम्म। और वहम। अच्छा। और किसी के बारे में कोई बात करो, सोचे मेरे बारे में हो रही है, हमेशा नेगेटिव सोचना। अच्छा। और ये कमी जो है बहुत भयंकर आदमी को डिप्रेशन में ले जाती है। तो क्या हम इसको मानसिक समस्या से जोड़कर देख सकते हैं? नहीं, अच्छा। मानसिक रोग नहीं है। जी जी जी। ये सारी हमारे खान पान की गलती है। अच्छा। जब हमारे शरीर के अंदर पाचन शक्ति पूरा काम नहीं करती और पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पित्ते में तेजाब बढ़ता है तो खाया पिया पेट में सड़ता है। सड़ने के बाद जो अंदर जाके खून बढ़ना है गुर्दे से, गुर्दे के ऊपर काई जैसा जम जाता है, शुद्ध खून नहीं बनता। जब वो शुद्ध खून नहीं बनता तो तिल्ली उसको स्वीकार नहीं करती, फेंक देती है और फिर खून की कमी से रोग पैदा होता है। इस खून की कमी को पूरा करने के लिए सिर्फ 2-4 चीजें ऐसी जिनसे हम पूरा कर सकते हैं। एक तो है मूली का रस और नींबू। यदि आप मूली के रस में नींबू मिला के पी रहे हैं तो इसमें जो आपकी हीन भावना है दिन दुगने रात चौगुनी घटेगी। और रोटी के लिए जौ का आटा और सरसों का साग। साग के अंदर सिंधा नमक या काला नमक, काली मिर्च डालनी, लाल मिर्च हरी मिर्च नहीं डालनी और कोई मसाला नहीं डालना, छौंक नहीं लगाना। तो आपके शरीर के अंदर जो कमी है वो हफ्ते के अंदर कम से कम आपको 35 से 40% आराम दे देगी और 15 दिन में आपकी हीन भावना सारी खत्म होगी। जो आप नेगेटिव सोचते थे वो पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे। आज मेरे पास हर दिन 4 से 5 बच्चे भी ऐसे आते हैं जिनको डॉक्टरों ने
मंदबुद्धि डिक्लेयर कर दिया। परंतु यहाँ आने पे जब उनको दवाई दी जाती है तो पहले दिन उनके अंदर 15 से 20% का परिवर्तन आ जाता है। और बड़ा व्यक्ति जो है उसके नाक में दवाई डाल के और जो तेल दे दिया जाता है मार्स का, उससे अंदर को जैसे बिजली का करंट लगाया जाता है ऐसे उसमें करंट सा लगता है और खुद कहता है अब जो मेरी सोच थी वो बदल गई। बाकी इसमें दवाइयाँ खाने की, पीने की और पैर के तलवे से सिर के बाल तक जो भी कमी पाई जाती है सब चीज़ें इकट्ठी दी जाती है। और इन दवाइयों का वजन 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच का होता है। 15 दिन की दवाई का आप खाना खाएं चाहे ना खाएं दवाइयाँ खानी पड़ेगी। तो हर एक रोग को ऐसे समाप्त करती है जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। और यहाँ पे हर एक रोग गारंटी से ठीक किया जाता है। जिसका रोग 90% से ऊपर होता है उसको दवाई भी नहीं देते जी। उसको साफ कहते हैं कि देखिए भैया आप परहेज करेंगे नहीं, लाभ होना नहीं, आप क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हैं। और मेरे आश्रम की दवाइयाँ एलोपैथिक दवाइयों से महंगी हैं जी। ये रोग काटने की हैं, एलोपैथिक में रोग को दबाने की हैं। जितनी देर तक वो रोग दवाई का असर रहेगा तो उसके अंदर दबाव पड़ के वो रोग आपको महसूस नहीं होगा, परंतु उससे दिन पर दिन रोग बढ़ेगा घटेगा नहीं। एलोपैथिक दवाइयों में होता है बिच्छू का जहर, कोबरे सांप का जहर, केमिकल और मरे हुए जानवरों की हड्डियों का चूरा, और नाम कई इसके अलग अलग रखे गए हैं। और इससे शरीर सुन्न करने के लिए 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, इससे फालतू नहीं कर सकते, परंतु उससे रोग बढ़ता है घटता नहीं है। और स्वस्थ विचार में मेरी दवाई मेरे आश्रम के अलावा बाहर कहीं नहीं मिलती। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने के मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है जी। तो बिल्कुल जो समस्या आपके साथ बन जाती है एक बार, उसको फिर ठीक कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनके लिए हम घर पर भी उपचार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें सही जानकारी और सही अनुभव होना चाहिए। क्योंकि इस कार्यक्रम में आपको ये भी बताया गया है क्या कुछ लक्षण होते हैं। चिड़चिड़ापन आ जाता है स्वभाव में, नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता बहुत ज़्यादा पनपने लगती है, और कुछ केसेस में तो डिप्रेशन का भी शिकार रोगी को देखा जाता है। तो ये सब एक लक्षणों के तौर पर होता है। यदि ऐसी कोई समस्या आती है तो तुरंत आप सचेत हो जाएं और जल्द से जल्द इन उपचारों को करने का प्रयास करें, और जिससे कि आप देखेंगे कि शुरुआती दौर में ही आप अपने रोग को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। यही हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य भी है। तो दर्शकों, आप यदि इस तरीके के और भी नुस्खे जानना चाहते हैं या अन्य रोगों पर आधारित नुस्खों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों से भी ज्यादा रोगों के बारे में वर्णन है और उनके बारे में बताया गया है, उनके उपचार भी बताए गए हैं। और सबसे बड़ी विशेषता है कि उन उपचारों में जिन भी चीजों का प्रयोग करने के लिए कहा गया है, यानी जो चीजों का वर्णन है, वो सारी चीजें अधिकांश आपके रसोई घर में ही उपलब्ध होती हैं। तो इन पुस्तकों को मंगवाने में आप देर ना करें। हर एक घर में ये पुस्तकें होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए यदि आप घर बैठे इन पुस्तकों को मंगवाना चाहते हैं तो कोरियर या डाक के माध्यम से आपके घर तक पहुंच सकती हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। गुरुजी, जैसे कि बहुत सारे समाज में भ्रामकताएं फैली होती हैं आयुर्वेद को लेकर। कहते हैं आयुर्वेद बुजुर्गों के लिए एक धीरे धीरे होने वाला उपचार तक तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा फास्ट, जिसे कहते हैं ना तुरंत असर दिखाने वाली चीज, ऐसा आयुर्वेद में नहीं है। ऐसा भ्रामक एक फैला हुआ है। तो क्या इसके विषय में आप कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कहता हूं जिसने ये प्रथा चलाई है उसकी अपनी मेमोरी नहीं है। अच्छा।
ये बहकावे में है। आज पूरे संसार के अंदर एलोपैथिक में तो किसी रोग की दवाई है ही नहीं, वो तो शरीर को सुन्न किया जाता है। और जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरल वाले दवाइयाँ बनाते, उसमें नुस्खा पूर्ण तो लाभ कहाँ से होगा? लाभ कहाँ से? परंतु स्वस्थ विचार में गारंटी से है। जिस दिन भी रोगी आता है, रोग चाहे कितना भी पुराने से पुराना, कितना भयंकर से भयंकर, उसी दिन उसको 20% आराम परमानेंट मिलता है। मैं तो गारंटी से करता हूँ इलाज। अच्छा। और मेरे पास संसार का वही रोगी आता है जिसको डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं। बिल्कुल। और आज एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मेरा प्रोग्राम देख के 90% रोगी तो अपने घर में अपना उपचार कर रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। बिल्कुल। 10% रोगी मेरे पास आते हैं जिनका रोग बहुत बिगड़ा हुआ है। और टीवी के माध्यम से जब वो फोन मेरे को करते हैं तो मैं उनसे एक निवेदन करता हूं कि मैं ये नहीं चाहता कि हर एक मरीज मेरे पास आए। जो मैं नुस्खा बताता हूँ रोग के अनुसार, यदि आप उसको अपनाते हैं तो आप अपने घर में ही अपना उपचार करते हैं। आपको किसी डॉक्टर, हकीम, केमिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं। जितनी भी रोग की दवाइयाँ हमेशा हमारे चूल्हे चौके में 108 वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे हम उपचार करते हैं। फिर जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ के पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ, वही सारे रोगों का निवारण करती हैं। जी। तो ये तो सबसे पहले सिरे से खारिज किया है इस बात को, और आप सभी के लिए भी कोई भी किसी भी तरह का भ्रम यदि आपके मन में है आयुर्वेदिक उपचारों को लेकर, तो बिल्कुल आप उसको नकार दें। खुद से प्रयोग करके देखें, तभी आपको पता चलेगा कि आयुर्वेद में क्या शक्ति है, कितनी जल्दी इसका असर होता है। तो इसीलिए आप सभी से हमारा अनुरोध है कि आयुर्वेदिक नुस्खों को आप अपने घर पर जरूर किया करें और अपने दिनचर्या का हिस्सा भी बनाएं इसको, तभी आपको लाभ भी पता चलेगा। क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो इसीलिए यदि आप स्वयं इस तरीके के उपचार करेंगे और उसमें अपने शरीर पर ही असर उसका दिखेगा आपको, तो आपको स्वयं से पता चलेगा कि आयुर्वेद वास्तव में एक ऐसी प्राचीन धरोहर है जो पूर्वजों द्वारा दिया गया एक वरदान स्वरूप है, जिसका उपयोग हमें करना चाहिए। दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी जहन में आपके सवाल उठ रहा है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं, अपना मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जो भी सवाल है वो उस कार्यक्रम में रख सकते हैं। इसके लिए आपको हमें कॉल करना है, या इसके अलावा आप व्हाट्सएप के जरिए हमें अपना संदेश भेजना चाहते हैं तो वो भी भेज सकते हैं।